हाय, माय नेम इज़ शीतल, आई एम फ्रॉम मुंबई और मुझे कंप्लीट हुआ है 150 डेज़ मतलब 5 मंथ्स ऑफ लर्निंग फ्लूट एट होम। और ये मेरा सेकंड रिव्यू वीडियो है। अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते होंगे तो आपने देखा होगा मैंने जब भी मेरे 60 डेज़ कंप्लीट हुए थे 2 महीने, तभी भी मैंने एक रिव्यू वीडियो बनाया था और उसमें मुझे इतने सारे इश्यूज़ आ रहे थे। हिसिंग साउंड अभी मेरा इतना नहीं आता, थोड़ा-सा आता है। जब भी मैं सॉन्ग कोई रिकॉर्ड करती हूँ तो थोड़ा-सा पता चलता है। आउट ऑफ ट्यून इतना नहीं जाता मेरा, उसमें भी काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस। म टू प ट्रांज़िशन, इसमें तो मैं मास्टर हो गई हूँ एंड थैंक्स टू द अलंकार। मैंने एक अलंकार सीखा था, जैसे तुम म बजाओ और फिर प बजाओ, म, प और इसका प्रैक्टिस करते ही रहो। इसका मैंने बहुत प्रैक्टिस किया था और मेरा म टू प ट्रांज़िशन अभी इश्यू बिल्कुल भी नहीं है। फ़ास्ट सॉन्ग फ़ास्ट सॉन्ग अभी मैंने सारे स्किप किए हैं क्योंकि फ्लूट में अभी मुझे स्लो सॉन्ग बहुत पसंद आ रहे हैं। पर स्लो सॉन्ग में भी कुछ हरकतें लेनी रहती है जो फ़ास्ट लेनी रहती है, वो मुझे जम जाता है। जैसे कि टाइटैनिक सॉन्ग में एक हरकत है, देखो। तो ये जो हरकत है, ये फ़ास्ट है, तो ऐसे ही हरकतें कोई भी स्लो सॉन्ग में आती है और वो फ़ास्ट लेनी पड़ती है, जो अभी उसमें मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती है। और ये मेरा ओवरकम हुआ है पिरामिड अलंकार से। यस, पिरामिड अलंकार इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर फ़ास्ट सॉन्ग्स, और जो कुछ भी फ़ास्ट हरकतें लेनी है तुम्हें स्लो सॉन्ग में, पिरामिड अलंकार तुम्हें हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज़ लॉन्ग नोट। सो पहले मुझे शॉर्टेज ऑफ ब्रीदिंग होती थी, इतना मैं नहीं खींच पाती थी और अभी कंपैरेटिवली मेरा काफ़ी सुधर गया है। रीज़न इज़ मैं लॉन्ग नोट की प्रैक्टिस कर रही हूँ। एक ही नोट में 5 मिनट 10 मिनट बजा रही हूँ और अभी ब्लोइंग टाइम इंक्रीज़ भी हुआ है। पहले मेरा था 8 सेकंड्स पर अभी मेरा 16 सेकंड्स में आ गया है। सेकंड मंथ में मेरा था 8, फिफ्थ मंथ में मेरा था 16। काफ़ी अच्छा होना चाहिए था पर मैं इतनी कंसिस्टेंट नहीं थी। और इसका ऐसा है कि जब भी तुम्हारा ब्लो 16 होता है तो ऐसे नहीं है कि वो वहीं पे ठहरता है। अगर तुम कम प्रैक्टिस करो तो वो वापस नीचे आता है। तो मेरा ऐसे ही था, कभी-कभी 16 पहुँचता था, फिर मैं प्रैक्टिस बंद कर देती थी, फिर वो 12 पे आता था, 8 पे आता था। तो कोई यहाँ पे फ्लूटिस्ट है तो प्लीज़ कमेंट करना जब भी आप 5th मंथ पे थे तो आपका ब्लोइंग टाइमिंग क्या आता था, कि मुझे भी पता चले कि क्या होना चाहिए और मैं कहाँ पे हूँ। तो 150 डेज़ में क्या-क्या चेंज हुआ है? द फर्स्ट थिंग इज़ कंसिस्टेंसी। बहुत सी हिल गई थी कंसिस्टेंसी मेरी, पर अभी-अभी आ गई है, 4th मंथ के बाद आ गई है। एक्चुअली मैंने मेरा जर्नी स्टार्ट किया है 1st अगस्त और अभी देखा जाए तो 8 मंथ, टुडे इज़ मार्च, तो 8 मंथ हो गए हैं। और अगर मैं पर उसमें मैंने बहुत सारा ब्रेक लिया है। मैं बहुत जगह पे घूम के आई, पौंडीचेरी, केरला, बैंगलोर, और बीच में मैंने छोड़ ही दिया था। मुझे लगा ऐसे कि मतलब अभी प्रैक्टिस ही छूट गई, ऐसे भी कुछ समय थे। तो कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, जो मेरे से इतनी नहीं हुई पर मतलब ठीक है। अभी मेरा 5th मंथ चल रहा है, तो मैं मंथ ऐसे गिन रही हूँ कि जिस दिन मैंने प्रैक्टिस किया मैं वही डे गिनूँगी। तो उस हिसाब से मेरा चल रहा है 150, पर एक्चुअल में मेरा होना चाहिए था 8th मंथ। पर ठीक है ना, वी आर ह्यूमन्स, हम रोज़-रोज़ कभी तो कभी तो चीट डे होना चाहिए। प्रैक्टिस टाइम मैंने चेंज किया है। पहले जब भी मैंने स्टार्ट किया था ना, तो मैंने ऐसे सोचा था कि यार मिनिमम मैं रोज़ 15 मिनट्स कर दूँगी। पर जब भी मैं 4th मंथ पे आई तो मुझे मेरी प्रोग्रेस दिखाई नहीं दे रही थी। अगर आप मुझे फ़ॉलो करते हो तो आपको पता रहेगा, 4th मंथ के बाद मैंने एक रील भी डाली थी कि क्या मुझे क्लासेस करना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे इतना भी अच्छा नहीं आ रहा था। फिर मुझे एक यूट्यूब पे वीडियो मिला, एक यूट्यूब वाले भैया थे, मुझे अभी नाम नहीं याद है वो चैनल का, पर मैं वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी।
उन्होंने मुझे बोला कि रोज़ प्रैक्टिस कैसे करते हैं और वो 1 आवर में क्या करना चाहिए। जैसे कि लॉन्ग नोट 15 मिनट तक होने चाहिए, उसके बाद कोई भी अलंकार, एक ही अलंकार हमें वही 1 महीने तक प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि एक ही अलंकार में हमें मास्टरी लानी है। उसके बाद उन्होंने बोला कि कोई भी एक सॉन्ग लो और वही बार-बार बजाओ, सॉन्ग या राग। तो पहले मैंने राग लिया था भूपाली, उसको ही बार-बार बजाया और हर एक टाइम मैं उसमें हरकतें बढ़ा रही थी। मैंने जो गमक ये सब सीखा था, वो मैं उसमें डालने का ट्राई कर रही थी। तो यही होता था मेरा 1 आवर प्रैक्टिस। अगर आपको एक एडवाइस चाहिए, एक ही एडवाइस, तो मैं यही दूँगी कि 15 मिनट प्रैक्टिस अच्छा ठीक है, हॉबी के लिए करो, पर तुमको एक्चुअल में सीखना है तो दिन का 1 घंटा प्रैक्टिस करो। वो भी कुछ भी मत बजाओ, स्ट्रक्चर्ड बजाओ, जो मैंने अभी बताया या फिर मैं जो लिंक दूँगी और वो जो भैया बताएँगे वैसे करो। उसमें लॉन्ग नोट बजाना से एक ही सॉन्ग रोज़ एक ही सॉन्ग बजाना, पर उसमें अपना इमोशंस ऐड करने का ट्राई करना, अपनी हरकतें, गमक, मीन ये सब ऐड करने को ट्राई करना। न्यू सॉन्ग जभी मेरे 2 महीने कंप्लीट हो गए थे तो मैंने 8 टू 9 सॉन्ग सीखे थे और आज मेरे 5 महीने कंप्लीट हुए हैं। गेस करो कितने सॉन्ग्स हुए रहेंगे? सिर्फ ज़्यादा सॉन्ग नहीं हुए, 10-12 सॉन्ग ही हुए रहेंगे। मैंने ऐड ही नहीं किया उसमें, सिर्फ ज़रा-ज़रा ऐड किया क्योंकि मुझे उसका कवर बनाना था। बाकी वही है सेम जो मैंने पहले सीखा था, 3 महीना मैं वही प्रैक्टिस कर रही थी और इससे मेरे को बेनिफिट मिला। क्यों? क्योंकि तभी मेरा दिमाग नए-नए सॉन्ग के पीछे नहीं भाग रहा था। जो पुराने हैं, मैं उसको ही प्रैक्टिस कर रही थी। उसमें ही हरकतें ऐड कर रही सॉरी उसमें ही हरकतें ऐड कर रही थी और मेरा प्रैक्टिस बहुत ही स्लो चल रहा था। तो ये एक अच्छी बात है। तो जैसे कि हम नई-नई कोई हॉबी लगाते हैं, जो मैंने लगाई थी और तो मुझे ऐसा था कि जल्दी से जल्दी बहुत सारे सॉन्ग सीख लो। मैंने एक पेज पे लिख भी लिया था कि मैं सेकंड मंथ हो गया है, अभी 10 सॉन्ग हो गए, थर्ड महीने तक 15, फोर्थ महीने तक इतना और 1 साल तक मैं 50 सॉन्ग, 100 सॉन्ग सीख लूँगी, ऐसा मेरा था। पर अभी मुझे रियलाइज़ हुआ है कि इतना घाई नहीं करना चाहिए, जो है वही करना चाहिए। तो मैं आपको एडवाइस तो नहीं दूँगी कि आप कम सॉन्ग सीखो, पर जभी भी आपके लाइफ में भी एक स्टेज आ ही जाएगा, जभी आप सॉन्ग के पीछे नहीं भागोगे पर सॉन्ग के क्वालिटी के पीछे भागोगे। तो स्टार्टिंग में अपनी चुल मचाने के लिए तुम कर लो, फास्ट सॉन्ग सीख लो, मज़ा आता है। पर आपके लाइफ में भी ऐसा फ़ेज़ आएगा कि नहीं, सॉन्ग के पीछे नहीं भागना है, क्वांटिटी के पीछे नहीं भागना है, क्वालिटी के पीछे भागना है। नेक्स्ट इज़ व्हाट हेल्प्ड मी। तो मैंने 1-2 कवर बनाए, ज़रा-ज़रा, फिर टाइटैनिक और ये चीज़ें मुझे बहुत हेल्प की क्योंकि मुझे सिर्फ़ प्रैक्टिस रील नहीं बनानी थी, मुझे प्रॉपर कवर बनाना था और वो यूट्यूब पे प्रॉपर कवर बनाने के लिए मुझे उसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ रही थी, बहुत सारे रीटेक्स लेने पड़ रहे थे और उसके वजह से मुझे शायद सॉन्ग परफ़ेक्ट करने का चीज़ पता चला। तो ज़रा-ज़रा सॉन्ग और टाइटैनिक का अगर आप जाके सुनोगे इतना भी प्रोफेशनल लेवल का नहीं है, नॉर्मल ही है, पर फिर भी मैंने उसके लिए बहुत मेहनत की थी, बहुत प्रैक्टिस की थी और वही मेहनत मैं अभी हर सॉन्ग के लिए कर रही। तो मुझे बहुत बेनिफिट हुआ कि मैंने 2 कवर बनाए और आगे भी मैं कवर बनाते ही रहूँगी क्योंकि वो मुझे ही बेनिफिट हो रहा है, मैं परफेक्शन के पीछे भाग रही हूँ। अभी नेक्स्ट तो मैं देखती हूँ मुझे कोई स्लो सॉन्ग जो दिल को छूते हैं, जो एक्चुअल सीखने हैं, वही मैं सीखूँगी और उसको प्रॉपरली अपनी क्रिएटिविटी, अपनी हरकतें, इमोशन सारे डाल के मैं फ्लूट पे प्रैक्टिस करूँगी। मैं सॉन्ग्स का काउंट बढ़ाने के पीछे नहीं भागूँगी, सॉन्ग्स की क्वालिटी बढ़ाने के पीछे भागूँगी। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको चाहिए तो मैं सिलेबस दे सकती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टार्टिंग में सारेगमपधनिसा सीखना है, उसके बाद कौन-सा अलंकार कितने दिन के लिए सीखना है। उसके बाद ऐसा नहीं कि सारे अलंकार पहले सीखो फिर बाद में सॉन्ग सीखो। उसके बाद
1-2 सॉन्ग सीखने हैं, फिर अलंकार सीखने हैं, तो मैं ऐसा पूरा सिलेबस दे सकती हूँ। गमक कब सीखना है और कि क्या कैसे करना है। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको पूरा प्लान दे सकती हूँ, आप कमेंट कर दो, उसके लिए मैं एक वीडियो बना सकती हूँ। और मेबी नेक्स्ट में 1-2 महीने बाद वापस रिव्यू वीडियो बनाऊँगी। देखते हैं कितना प्रोग्रेस होता है मेरा। और अभी मैं आपको एक सॉन्ग सुनाती हूँ। कौन सा सुनाऊँ?